Hi everyone. Today I am going to start my self makeup where I will show you the tips, techniques that I generally follow on doing my makeup. So you can be a self makeup artist without spending even a single penny यदि आप मुझे ध्यान से देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं. I always start my makeup with a toner. टोनर विच हाइड्रेट्स माई स्किन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्किन पे हाइड्रेशन ना हो तो मेकअप जनरली ग्लाइड कर जाता है या मेकअप क्रैक कर जाता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. इसके लिए हम थोड़ा सा टाइम देंगे, वेट करेंगे. इस मॉइस्चराइज़र जो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करे आफ्टर टोनर. मेरी स्किन ड्राई साइड पे है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और उसके बाद इसको कम से कम 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि स्किन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. एंड नेवर फॉरगेट योर हैंड्स क्योंकि ये बहुत ड्राई दिखते हैं फेस के सामने, तो मुझे तो बहुत ही बुरे लगते हैं. नाउ अ गुड हाइड्रेटिंग प्राइमर. मेरी स्किन ड्राई साइड पे है तो मैं हर चीज़ ऐसी ही यूज़ करती हूँ जो मेरे स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर सके. ऑलवेज अंडर योर आई ताकि आप मेकअप जो लगाएं उसमें फाइन लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज हो सके, क्योंकि अब हम उस एज में आ गए हैं जहाँ पे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है. ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके मेकअप में प्रिसीजन देती हैं. बहुत हल्का लगाना है, मतलब क्रीम की क्वांटिटी से थोड़ा कम. यदि बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो हो सकता है मेकअप पील भी कर जाए. तो प्राइमर की क्वांटिटी हमेशा पी शेप्ड, जैसे एक मटर का दाना होता है, लगभग उतनी. एंड वन मोर टिप, ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसका एलर्जी टेस्ट जरूर करें. कभी भी डायरेक्ट फेस पे ना अप्लाई करें. आई एम डूइंग माई डे मेकअप. डे मेकअप में सबसे पहले हम क्या चाहेंगे कि हमारी स्किन फ्लॉलेस दिखे, जिसके लिए मैं कोई बहुत ज़्यादा कलर्स ऐसे वाले चूज़ नहीं करने वाली हूँ जो बहुत ब्लिंगी लगे. हम स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए एक करेक्टर यूज़ करेंगे. करेक्टर मैं ऐसा लूँगी जो मेरी स्किन से 2 शेड डार्क हो, क्योंकि मैं कोई पीची या ऑरेंज करेक्टर चूज़ नहीं करने वाली हूँ. मेकअप मुझे बहुत सटल साइड पे ही रखना है क्योंकि ये एक डे मेकअप है. तो थोड़ा थोड़ा मैं अंडर आईज पे लगाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अंडर आई इज़ एन एरिया जहाँ पे थोड़ा डिसकलरेशन होता है. मेकअप का काम ही है डिसकलरेशन, एसिमेट्रिकल चीज़ों को, फीचर्स को हाइड करना या मिनिमाइज करना. तो सबसे पहले हम इसी पे ही आज काम करेंगे. बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा, जिससे स्किन थोड़ी फ्लॉलेस लग सके. इसके बाद हम ब्लेंड करेंगे एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. जहाँ पे भी अनइवन स्किन टोन है मैं सिर्फ वहीं पे ही करेक्टर को लगा रही हूँ. गोल्डन रूल इज थंब रूल, वी कैन से दैट ऑलवेज यूज अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, जैसे मैं यूज कर रही हूँ. लेट्स स्टार्ट विद द बेस. फेस बेस. बेस के लिए डे मेकअप है, कलर मैं बिल्कुल अपने स्किन से मैच करता हुआ लूँगी और एक राउंड ब्रश की हेल्प से ही मैं अप्लाई करूँगी. राउंड ब्रश की हेल्प से इसलिए कि कहीं पे भी ओपन पोर्स हो मेरे, या कोई और प्रॉब्लम भी हो जिससे मुझे हाई कवरेज ना चाहिए हो और ब्लेंडिंग भी अच्छे से हो जाए, तो मैं राउंड ब्रश ही इसमें यूज़ करूँगी, जिसको आपको राउंड स्ट्रोक्स देने हैं, गोल गोल. आपको ड्रैग नहीं करना है मेकअप को. ब्लेंडिंग इज द ओनली की. एंड ऑलवेज रिमेंबर इन मेकअप दैट लेस इज मोर. वो इसलिए कि आप धीरे धीरे मेकअप को बिल्डअप तो कर सकते हैं, पर आप उसको कम नहीं कर सकते. कहने का मतलब, once you have applied more, then it is very difficult for us to subtract that you are already wearing on. तो ध्यान रखिए, कहीं पे भी कमी होगी तो आप और लगा सकते हैं, लेकिन लगने के बाद कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और डे मेकअप है तो मेकअप हम उतना ही लगाएं जिसमें कि मेकअप ऐसा ना लगे कि आप बहुत सारा लेयरिंग करके आए हैं, आप फ्लॉलेस दिखे, जो कि मेकअप का काम ही है करना. एंड नेवर फॉरगेट योर नेक. नेक पे भी ज़रूर काम करें. कई बार होता है फेस पे कर लिया, नेक छोड़ाए
तो भी बहुत ज़्यादा मेकअप विजिबल होता है, चाहे आपने थोड़ा ही क्यों ना लगाया हो। अंडर आई पे मैं स्किन से एक शेड लाइट कंसीलर लगा रही हूँ, जिससे फेस थोड़ा ब्राइट दिखे। इनर कॉर्नर्स को बिल्कुल ना भूलें, थोड़ा आई ताकि बिग दिखे, क्लीन दिखे। ब्लेंडिंग अच्छे से करें, इसके लिए मैंने ब्रश का ही यूज़ किया है ताकि प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो जाए और फाइन लाइंस भी कम से कम दिखें। जैसे हम डे मेकअप कर रहे हैं तो हम कोई भी आई मेकअप के लिए ब्लिंगी कलर चूज़ नहीं करने वाले हैं। मैं मैट कलर्स ही चूज़ करूँगी, और वो भी जो अर्दी कलर्स हों। यहाँ क्रीज के लिए मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर लिया है, जो मेरी स्किन से 1 या 2 टोन ही डार्क होगा। ऑलवेज रिमूव एक्सेस फर्स्ट। क्रीज एरिया ये थोड़ा सा ऊपर बिल्डअप करूँगी ताकि डेप्थ अच्छे से विजिबल हो और मेरी आंखें भी बड़ी दिखे। इनर कॉर्नर पे ज़रूर चलाइए। ब्रश की हेल्प से मैं क्रीज पे डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ, इस तरीके से। ऑलवेज रिमूव एक्सेस, कभी भी डायरेक्ट ना लगा दें। ऑलवेज रिमूव एक्सेस, सिर्फ डेप्थ क्रिएट करेंगे। एप्लीकेशन में ब्लेंडिंग इज द ओनली की। यदि आप ब्लेंडिंग खूबसूरत रखते हैं तो मेकअप बहुत अच्छा लगता है। वो लाइंस अच्छी नहीं लगती ना कि एक कलर यहाँ पे हमने लगाया फिर एक दूसरा कलर स्टार्ट कर दिया, इट मीन्स आपकी ब्लेंडिंग में ही कोई प्रॉब्लम है। तो मेकअप में बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी एप्लीकेशन टेक्निक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ब्लेंडिंग अच्छी रखिए। लाइनर के लिए मैं ब्राउन कलर चूज कर रही हूँ, ब्लैक नहीं कि एक लाइन जैसी मैंने बना दी। इसको मैं बिल्कुल लैश लाइन के नज़दीक लगाऊंगी, जिससे मेकअप थोड़ा सॉफ्ट लगे। हार्श लाइन जैसी बना के मुझे नहीं छोड़नी है, अपने लैश लाइन के नज़दीक रखना है, जैसे एक हिडन लाइनर लगाते हैं। मैं ब्राउन कलर लगा रही हूँ, ब्लैक नहीं, क्योंकि मैं मेकअप में सॉफ्टनेस चाहती हूँ। और इसको करने के बाद भी हम इसको स्मज करेंगे, एक ऐसी लाइन बना के नहीं छोड़ देंगे। यही एप्लीकेशन टेक्निक्स हैं जो हमारे मेकअप को दूसरों से अलग करती है। बिल्कुल लैश लाइन के नज़दीक। जो आईब्रोज है हमारी, वो कभी फील होता होगा कि एक थोड़ी ऊपर है एक नीचे है, और ये हमारे साथ ही नहीं सभी के साथ लगभग ये प्रॉब्लम रहती है। आईब्रोज के लिए सबसे पहले आप एक स्पूली की हेल्प से ब्रोज को कॉम्ब करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। इससे आपको एक शेप मिल जाएगी। उसके बाद सिर्फ स्केंटी एरिया पे आप फिल करेंगे। ज़्यादा कर देंगे तो वो बहुत ड्रामेटिक लगता है, नेचुरल भी नहीं लगता है। सिर्फ स्केंटी एरिया ही मैं कवर कर रही हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मेरे बाल यहाँ पे थोड़े कम हैं। इससे आपकी ब्राउज बराबर भी दिखेगी और फेशियल फीचर्स भी सिमेट्रिकल लगेंगे। सिर्फ हल्का, बहुत लाइट हैंड प्रेशर देना है आपको। जहाँ जहाँ पे फीलिंग है कि नहीं है हेयर, सिर्फ वहाँ वहाँ पे करेंगे। डे मेकअप है, खास तौर पे ध्यान रखेंगे। डे मेकअप में मेकअप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत सारा मेकअप लगाया है, पर हम सोचें कि ऐसा दिखे कि कुछ लगाया ही नहीं है, तो ये तो मेरी ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि कुछ लगाएंगे तो थोड़ा तो विजिबल होगा। जब हम एसिमेट्रिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं तो लिप्स भी उसी में आते हैं। किसी के लिप्स आपने देखे होंगे कि बहुत अनइवन होते हैं, ऊपर का बहुत पतला होता है, नीचे का मोटा होता है। पर मुझे अपनी लिप शेप बहुत पसंद है। थोड़ा सा डिफरेंस जो मुझे लगता है वो ऊपर वाले लिप में लगता है, जिसके लिए मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी ऊपर बनाऊंगी, क्यूपिड बो की तरफ ऊपर रखूंगी।
सिर्फ क्यूपिड बो पे। कोशिश करिए जितना इक्वल हो सके, जितना नजदीक जा सके चले जाइए। तो आउटलाइन करके भी हम लिप्स को बराबर दिखा सकते हैं। लिप पेंसिल से मैच करता हुआ लिप कलर थोड़ा सा लाइट हम चूज करेंगे, जिससे लिप थोड़े प्लम्पी लगे। ब्लेंडिंग अच्छे से करिए, लाइन के साथ वो ब्लेंड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइन अलग कलर से दिख रही है, वो अलग कलर से दिख रहा है। फेस को थोड़ा फ्रेश लुक देने के लिए मैं ब्लश लगाऊंगी, बहुत हल्का। डे टाइम है तो वो नेचुरल लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई मुझे ब्लश ब्लाइंडनेस हो गई है और मैं भर भर के लगाया। वो नेचुरल दिखना चाहिए, जैसे एक नेचुरल ग्लो होता है अच्छी डाइट लेने के बाद, जो कि हम लोग नहीं लेते हैं, इग्नोर करते हैं। ब्लश हमेशा स्माइल करते हुए लगाइए। मैं थोड़ा स्नैच्ड लुक देना चाहती हूँ तो मैं उसको थोड़ा पीछे रखूंगी। मैं कॉन्टोरिंग अवॉइड कर रही हूँ, तो नोज पे भी इसी ब्रश का स्ट्रोक मैंने थोड़ा सा दे दिया है, जिससे थोड़ा पिंकी पिंकी शाइनी शाइनी लगे। क्योंकि फेस पे फ्रेश दिखना फेस का बहुत ज़रूरी है। मेकअप किया है तब भी आप थके थके लग रहे हैं। उस थकान को हटाने के लिए आई हैव यूज्ड लिटिल पिंक कलर ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज। कॉन्टूरिंग हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैवी फीचर्स ऐसे प्रोमिनेंटली नहीं दिखाने कि मेरा एक जॉ लाइन बड़ा स्ट्रक्चर्ड है या मेरी नोज बहुत स्ट्रक्चर्ड है। डे मेकअप है, जितना ज़रूरी है उतना ही हम एप्लीकेशन करेंगे। एक्सेस नहीं कि कोई भी ये बोले कि बहुत मेकअप करके आ गई है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं मेकअप में ब्लैक कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ आई मेकअप के लिए। मैं वाटर लाइन, लोअर वाटर लाइन के लिए भी ब्राउन कलर ही यूज़ कर रही हूँ, जिसके लिए मैं पेंसिल ही यूज़ करूँगी। मैंने एक कलर ही ले लिया है, मैट कलर, जो ब्राउन कलर का है, उसी को ही मैं फिल कर रही हूँ, जिससे आईज बहुत सॉफ्ट लगती हैं और थोड़ी ओपन भी दिखती हैं, बड़ी भी लगती हैं। हल्का सा इसको स्मज करेंगे, ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देंगे, एक लाइन जैसा दिखेगा, पता चलेगा यहाँ पे कलर खत्म हो गया, यहाँ स्टार्ट हो गया। अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करिए, जिससे वो सॉफ्ट लगे। आई विल सेट माई मेकअप विद अ सेटिंग स्प्रे, जिसको मैं डायरेक्ट मुंह पे स्प्रे नहीं करूँगी, मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे करूँगी और इसी से सारे फेस पे ब्लेंडिंग कर लूँगी, जिससे मेकअप सेट हो जाएगा। हम एक हाइलाइटर यूज करेंगे, जो भी आपका बहुत सुंदर फेस फीचर है आप उसको दिखा सकते हैं एक हाइलाइटर की हेल्प से। जैसे नोज ब्रिज पे आप थोड़ा सा हाइलाइटर लगाएंगे, हल्का हल्का, क्योंकि डे मेकअप है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। थोड़े हाई पॉइंट्स को हम विजिबल करेंगे, जिससे फेस थोड़ा ग्लो भी दिखे और अच्छा भी लगे। मैं यहाँ पे कोई बहुत शाइनी सा हाइलाइटर नहीं ले रही हूँ, ऐसा जो मेरी स्किन से मैच करता हुआ कलर है, शीन भी इसमें बहुत बैलेंस्ड है। आपको ऐसा नहीं लगेगा, मैं आपको बाद में अपना लुक दिखाऊंगी कि मैंने कोई अलग से हाइलाइटर लगाया हुआ है।
चीक्स पे मैं अवॉइड कर रही हूँ, मुझे जितना मैंने लगाया है ब्लश की हेल्प से उसी से हाईलाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उसमें थोड़े से शाइनी पार्टिकल्स थे, तो वहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है। लिप्स को फुलर दिखाने के लिए हम लिप पे ग्लॉस लगाएंगे, जिससे थोड़ी शाइन भी आ जाएगी और लिप फुलर भी दिखेंगे और डिफाइंड भी लगेंगे। तो है ना मेकअप एक फन, यदि ढंग से किया जाए, समझा जाए तो बहुत आसान है, जो कि आपको कॉन्फिडेंट लुक भी देता है और सुंदर लगना तो सभी चाहते हैं। मेकअप है ना फन और बहुत ही इजी, और इसको और इजी बनाए रखने के लिए नेक्स्ट रील में मिलेंगे।